वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में वेब टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं एंड न्यू टू एज पर द न्यू एसबीटी सिलेबस ये वेब टेक्नोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में और नेक्स्ट अब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मे बी आपको आने वाले एग्जाम में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिल सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट से दैट नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी आर नॉट। जो हम लोग पैडिंग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पैडिंग जो हम लोग पैडिंग यूज करते हैं सीएसएस में, तो ये पूछा जा रहा है इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं, नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं। सो इसका आंसर होगा नो। हम लोग नेगेटिव वैल्यू पैडिंग में नहीं यूज कर सकते। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू डालते हैं पैडिंग में तो जो सीएसएस है वो उसको जीरो एज्यूम कर लेता है। सो नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज। एक्चुअली जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं सीएसएस में, जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं सीएसएस में, तो हम लोग यूज करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी ओपेसिटी क्या करता है, ये रेशियो में, प्रोपोर्शन और रेशियो में डाला जाता है और ये क्या करता है कि जो भी इमेज है या जो भी टेक्स्ट है, जो भी डेटा है, उसको ये ट्रांसपेरेंट करने लगता है। तो इसका आंसर होगा ओपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। सपोज कोई एक बॉर्डर है और इसके चारों साइड हम लोग को कुछ बॉर्डर डालना हो, एलिमेंट डालना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। द आंसर इज आउटलाइन। हम लोग आउटलाइन यूज करेंगे किसी सीएसएस प्रॉपर्टी का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट के आउटलाइन बाहर हम लोग आउटलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर। एक्चुअली एक्सएमएल जो हमारे स्टैंड होता है वो होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर होगा एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कुछ स्टेटमेंट दिया, अब हम लोग को पता करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल एक्सएमएल एलिमेंट मस्ट बी हैव ए क्लोजिंग टैग। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जितना भी एक्सएमएल एलिमेंट हो या एचटीएमएल एलिमेंट हो उसका क्लोजिंग टैग होना जरूरी है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट, ऑल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव डीटीटी। तो डीटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डीटीडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। सो जितने भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें डीटीटी कंपलसरी होता है। नाउ ऑल एक्सएमएल एलिमेंट हैव लोअर केस, यस। अगर हम जो भी एलिमेंट्स यूज करें वो हमारा लोअर केस में होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कमेंट्स आर गिवन एज। अब हम लोग एक्सएमएल में कमेंट दे रहे हो या फिर एचटीएमएल में, हमारा जो कमेंट होगा वो होगा ये लेस देन, नॉट इक्वल टू, डैश डैश एंड द कमेंट। वेट, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। लेस देन, नॉट इक्वल टू, डैश डैश एंड द कमेंट यू वांट टू डू, कमेंट एंड डैश डैश ग्रेटर देन। सो हमारा HTML हो या XML हो उसमें कमेंट हम लोग कैसे करते हैं? लेस देन, नॉट इक्वल टू, डैश डैश, कमेंट डैश डैश ग्रेटर देन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट। अब क्या होता है मेटा डेटा? क्या होता है मेटा डेटा? वो होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किसका इंफॉर्मेशन? डेटा का। डेटा का जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है दैट इज मेटा डेटा। तो हमारा जो मेटा डेटा होता है वो होता है हेड मेटा, मेटा फाइल। हम लोग उसको क्या कहते हैं? मेटा फाइल। जो भी हमारा मेटा फाइल होता है और हेड। तो हमारा मेटा डेटा कहाँ रहता है? हमारे हेड टैग में। कहाँ हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे? हेड टैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which element which element is used to highlighted the text in HTML5। HTML5 में सपोज किसी एलिमेंट को हम लोग हाईलाइट करना हो तो हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? यू एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हो किसी भी एलिमेंट को अंडरलाइन करने के लिए।
ठीक है। हाईलाइट नाम का कोई ऐसा टैग नहीं होता। बी अगर हम लोग यूज करते तो हमारा एलिमेंट कैसा हो जाता है, बोल्ड। तो जो हमारा आंसर होगा मार्क। अगर हम लोग मार्क करके कोई टैग यूज करेंगे तो हमारा जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा है, वो कैसा हो जाएगा, हाईलाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड HTML पेज एंड सेंड इट। अब जो इसमें ऑप्शन है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो HTML पेज को रीड करता है और वापस उसको सेंड करता है। तो सर्वर, नेटवर्क एंड मैट्रिक्स, ये हमारा HTML पेज को रीड नहीं करता और ना ही सेंड करता। वो कौन करता है, हमारा ब्राउजर। क्योंकि हम जो भी वेब पेज चलाते हैं, जो भी वेबसाइट रन करते हैं, हम कहाँ रन करते हैं, उसको अपने ब्राउजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू एड अ रो इन ए टेबल। अगर हम लोग को अपने HTML में, हमने एक जो टेबल बनाया है उसमें कोई एक रो ऐड करना हो तो हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे। तो हमारा जो TH टैग है वो होता है हेडिंग के लिए, हेडिंग के लिए। और TD हमारा डेटा के लिए। और TT जो होता है हमारा टेल टाइप, टेली टाइप। और TR जो हमारा होता है टेबल रॉ, टेबल रॉ। तो हमारा TR टैग जो है एक न्यू रॉ ऐड कर देगा हमारे HTML के टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म। सपोज हम कोई HTML का फॉर्म बना रहे हो और हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं जेंडर, जेंडर, ओके, और हम डाल देते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। अब कोई भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल देगा, मेल, फीमेल एंड अदर। तो ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, ये कौन सा टैग हमें देता है। तो हमारा इनपुट टैग इनपुट लेने के लिए होता है, टेक्स्ट टैग टेक्स्ट देने के लिए, और टेक्स्ट एरिया हमारा एक एरिया क्रिएट करता है जहां पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमारा जो सिलेक्ट टैग है वो हमारा ड्रॉप डाउन टैग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव HTML फाइल। अगर हम लोग HTML लिख रहे हैं और HTML फाइल को सेव करना हो तो हम लोग दो एक्सटेंशन यूज करते हैं। पहला .html, दूसरा .htm। ये दो एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो .hl नहीं होगा, .h नहीं होगा, .htl नहीं होगा, .html होगा। और अगर हमारा यहाँ .htm होता तो हम लोग .htm के साथ भी जा सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। अब जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा हमारा जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है। तो सबसे पहला नल टाइप, ये हमारा होता है जावास्क्रिप्ट में। अनडिफाइंड होता है, नंबर होता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन इज आवर जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोप डज नॉट जावास्क्रिप्ट, डज जावास्क्रिप्ट यूज। अब जावास्क्रिप्ट कौन सा स्कोप यूज करता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो लेक्सिकल स्कोप यूज करता है। जावास्क्रिप्ट लेक्सिकल स्कोप यूज करता है। लेक्सिकल स्कोप जो होता है वो कहाँ यूज होता है, यूज्ड, लेक्सिकल स्कोप यूज टू सॉल्व फंक्शन इज इनसाइड फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को लेक्सिकल सॉल्व करता है। तो जावास्क्रिप्ट इस स्कोपिंग को यूज करता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट। अब ये जो गिवन प्रोग्राम है ये हमारा देगा एरर। क्वेश्चन ये है कि ये जो गिवन प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये देगा एरर, ठीक है। और एरर देगा आपका आइडेंटिफायर, रॉन्ग आइडेंटिफायर। एरर जो आएगा आपका वो आएगा रॉन्ग आइडेंटिफायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the property that is triggered in the response of IS error। जब हमारा IS error आएगा जावास्क्रिप्ट में तो कौन सा प्रॉपर्टी ट्रिगर्ड होगा, वो होगा ऑन एरर, वो होगा हमारा ऑन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क। अगर कोई एक सर्वर है वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। सर्वर आर कनेक्टेड टू प्रोवाइड रिसोर्स, और ये किसके थ्रू जाएगा, नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट रहेगा। ये किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा, नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। अगर कोई प्रोग्राम है
और वो वेबसाइट व्यू करने के लिए हो तो उसको क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था ना कि हमारा HTML रीड कौन करता है? हमारा HTML रीड कौन करता है? ब्राउजर। ब्राउजर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर HTML वेबसाइट प्रोग्राम कहीं यूज करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा टाइप नहीं है? डेट इज डायल अप। क्यों नहीं है? डायल अप जो होता है टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें वायर वगैरह का यूज होता है, और हमारा ब्रॉडबैंड क्या यूज करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये यूज करता है कोएक्सियल केबल। सो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए डायल अप का यूज नहीं करते। ओके, ये एक टाइप नहीं है। नो, अ कंप्यूटर इंटरनेट इज डिफाइंड बाय। अब कंप्यूटर में जो हमारा इंटरनेट है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ईमेल एड्रेस? नो। स्ट्रीट एड्रेस, सर्वर एड्रेस? नहीं, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो हमारा जो कंप्यूटर में इंटरनेट होता है वो डिफाइंड होता है आईपी से, और आईपी एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो 20 क्वेश्चन यहाँ पे ओवर होता है। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share. You can also visit our official website, that is www.diplomaincs.in, जहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।